सिसोली में आज नोएडा से संयुक्त किसान मोर्चा से जुड़े 14 किसान संगठनों के लोग पहुंचे। नोएडा को लेके जो आंदोलन चल रहा है उसकी बड़ी रूपरेखा बनी। तो आज क्या रूपरेखा आप लोगों ने आंदोलन में बनाई? देखो, यहाँ के लोग आए, इन्होंने अपनी बात बताई है। जिस तरह से वहाँ पे अत्याचार हो रहा है, आज भी करीब 140 के आसपास लोग जेलों में बंद हैं, जो अपनी मांगों की बात कर रहे थे। वहाँ पे सरकार ने कोई ना कमेटी बनाई, हर रोज अधिकारी कह रहे कि हम उनको छोड़ रहे ना छोड़ रहे। तो एक तानाशाहपूर्ण रवैया वहाँ के अधिकारियों का और सरकार का है। 23 तारीख तक उनके पास में समय है, उनको रिहा कर और एक बातचीत का प्लेटफॉर्म तैयार करें। नहीं होगा तो एक बड़ा आंदोलन नोएडा में होगा और उसका असर सब जगह जाएगा। एक बड़ा मूवमेंट सरकारों के खिलाफ चलाना पड़ेगा। जिस तरह से देश में किसानों को, आंदोलनों को दबाने का काम सरकारें कर रही, जिस तरह से प्रेशर बना के आंदोलन को तोड़ा जा रहा, ये आम जनता अब समझ गई है। तो लगातार कई महीनों से नोएडा के किसान दिल्ली की तरफ कूच करते हैं, दिल्ली बॉर्डर पे रोक ले जाते हैं। हाँ, रोक लिए। हमारा दिल्ली का कोई मूवमेंट हमारा नहीं है। दिल्ली का जब आंदोलन होगा वो बताएंगे। अभी दिल्ली का कोई हमारा मूवमेंट नहीं है। अभी हमारा है कि गौतम बुद्ध नगर में सरकार बात करें, और वो प्राधिकरण से लड़ाई है, वो लखनऊ से लड़ाई है। नेशनल इशू अभी नहीं है। दिल्ली की जो भी कॉल होगी वो एसकेएम की कॉल होगी। अभी एसकेएम की दिल्ली की कोई कॉल नहीं है। आप खनौरी बॉर्डर भी होका है अभी, और लगातार आंदोलन चल रहा है। लोग किसान दिल्ली की तरफ कूच करना चाह रहे हैं। सिर्फ 100 किसान की भी उन्होंने बात रख दी कि सिर्फ 100 किसान, वो भी पैदल चले जाएं। तक लोग इकट्ठा नहीं होंगे, और जब एसकेएम पूरा इकट्ठा हो जाएगा, जो दिल्ली से लोग वापसी आए थे आंदोलन से, उन सब लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा और कोई कॉल देनी होगी तो फिर बड़ी कॉल देनी पड़ेगी। लेकिन पहले एसकेएम इकट्ठा हो, वो आगे की रणनीति बनाए, जब जाके कोई समाधान निकलेगा। नोएडा जब ये पूरा प्रकरण हुआ, आपने कहा भाई इस बार दिल्ली की तरफ नहीं, लखनऊ की तरफ ट्रैक्टर कूच करेंगे। नोएडा का मामला दिल्ली का नहीं है, ये लखनऊ का है। दिल्ली की कॉल देने से यह है कि दिल्ली की हल्की कॉल दी जाती है, और उससे जो पंजाब का मूवमेंट है, ये मूवमेंट है, उसको इकट्ठा जोड़ का देखा जाता है। दिल्ली का हमारा कॉल का कोई अभी वो प्रोग्राम नहीं है। दिल्ली की जब भी कॉल होगी वो एसकेएम की कॉल होगी, एक निर्णय दे के जब होगी। अभी हर जिले के अलग अलग इशू हैं, हर स्टेट के अलग अलग इशू हैं। यहाँ पे जो 23 तारीख की जो घोषणा हुई है, जो भी यहाँ पे अगला इशू होगा वो नोएडा और जो उत्तर प्रदेश के जो इशू है उसके संबंध में होगी घोषणा, कोई भी होगी। सरकार को आपने संकेत तो दे दिया, समय भी दे दिया आपने 23 दिसंबर तक सरकार उनको छोड़ दे और एक बातचीत का माहौल बनावे। यहाँ जिन संगठनों के नेता आए उन्होंने आपसे उम्मीद जताई कि भाई कड़ा फैसला और बड़ा फैसला हो। सारे किसान संगठन हैं, अब अपना बड़े प्लेटफॉर्म पे सब लोग अपना काम कर रहे हैं, और वे सब गौतम बुद्ध नगर में एकजुट है। तो फिर 23 तारीख को कोई बड़ा फैसला होगा क्या? फिर जो भी फैसला होगा, क्योंकि यहाँ पे सब लोग होंगे और वहाँ से भी कुछ लोगों प्रतिनिधिमंडल को बुलाएंगे वहाँ पे, और जो भी फैसला होगा सबके सामने होगा। उत्तर प्रदेश में भी गन्ने के भुगतान की भी समस्या कहीं शुगर मिलों की है, और भाव तो अब तक घोषित हुआ नहीं, जबकि ना घोषित हुआ और ना पिछला भी भुगतान नहीं हुआ। यहाँ पे हर फसल के रेट की समस्या है, गन्ने के भाव के, गन्ने के भुगतान की समस्या है। बिजली का भी बड़ा इशू उत्तर प्रदेश का भी है, और इसी तरह के इशू अलग अलग स्टेट में हैं। एमएसपी गारंटी कानून जब तक भारत सरकार नहीं बनाएगी, किसानों को लाभकारी मूल्य नहीं मिले। उत्तर प्रदेश सरकार ने कई महीने बीतने के बाद भी अब तक गन्ने का भाव घोषित नहीं किया। किसान की उम्मीद क्या है और क्या लग रहा है कि गन्ने का भाव बढ़ेगा? अभी कुछ नहीं पता। किसानों को तो उम्मीद है कि गन्ने का भाव बढ़े, लेकिन गन्ने पे कोई मूवमेंट अभी प्रदेश में है ही नहीं, क्योंकि किसान इतनी जगह बटा हुआ है। मक्का का किसान अलग बट रहा, गन्ने का अलग बट रहा, आलू का अलग है, धान का अलग है, जमीन अधिग्रहण का अलग है। मतलब देश में इशू ही इशू हैं, कोई एक इशू नहीं है कि उस एक इशू पे आंदोलन करा जाए, और कोई बड़ा मूवमेंट अभी है भी नहीं।
तो क्या राकेश टिकैत जी की कोशिश है, जैसे आज यहाँ 14 के आसपास संगठन और जुटे, हमारा है कि एसकेएम फिर दोबारा इकट्ठा हो, और जिस तरह से यहाँ 14 संगठन जुड़े, इसी तरह से जो संगठन अलग अलग प्लेटफॉर्म पर काम कर रहे हैं वो एकजुट होकर काम करें। तो क्या दिल्ली कूच संभव है फिर जब? अभी दिल्ली का कोई प्रोग्राम नहीं है, अभी नहीं। तो बड़ा ऐलान राकेश टिकैत जी ने कर दिया है 23 दिसंबर को सिसोली में। आज यहाँ जो 14 के आसपास संगठन किसान संगठन पहुंचे समर्थन मांगने के लिए, पूरा साथ देने का ऐलान उनका कर दिया गया और 23 दिसंबर तक का समय दिया गया है सरकार को कि जो गिरफ्तार किसान हैं उन्हें रिहा करें और इस समस्या का समाधान निकाले, नहीं तो फिर 23 तारीख को सिसोली से इस मामले में किसी बड़े आंदोलन का ऐलान कर दिया जाएगा।